Hello dear student, today I will talk on discussion first class. Discussion of solve example. इसमें solve example जो चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट जो पार्ट्स होते हैं उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बहुत रिमार्केबल होते हैं। कोई कोई स्टूडेंट्स जो होते हैं उसको नहीं कैप्चर कर पाते हैं और सॉल्व एग्जाम्पल को कराने से एक प्रॉफिट होता है कि बहुत ऐसे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं जो कि गूंजते रहते हैं उनके दिमाग में लेकिन पूछ नहीं पाते हैं। इसलिए ये प्रॉब्लम उनके लिए है और उन सभी के लिए है जो जानते भी है नहीं जानते भी। तो फिक्र ना करें, नहीं जानते हैं तो जानिएगा, बहुत अच्छे से जानिएगा, जानते हैं तो और बेहतर कंसेप्ट हो जाएंगे। और इसके बाद प्रैक्टिस से जो होंगे इसके मेजर जो है एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद एक्सरसाइज होंगे, एक्सरसाइज पियर्सन के ही बुक से होंगे और उसके बाद प्रैक्टिस सेट है जो इस सभी 9th के सिलेबस को पूरा करने के बाद ले चलेंगे आपको उस सेक्शन में प्रैक्टिस सेट के, क्योंकि प्रैक्टिस कराएंगे उसके बाद आप बहुत अच्छे तरीके से कोई क्वेश्चन को टैकल कर पाएंगे। सो कम टू द पॉइंट, सॉल्व एंड think what I am saying. An example is very important for all everybody or for all students who connected with me or this channel achievers classes. So example first, why is the atomic number is more important more important than atomic weight predicting chemical properties of elements. तो एटॉमिक वेट, कई बार मैंने बताया एटॉमिक वेट की जगह एटॉमिक नंबर को लिया गया। एटॉमिक वेट वाज नॉट टेकन बट समटाइम कुछ ऐसे साइंटिस्ट थे एटॉमिक वेट लिए तो उनका सक्सेसफुल नहीं रहा, पीटी के अरेंज करने में उनको काफ़ी दिक्कत हुई, उनको रिजेक्ट किया गया। बट एटॉमिक नंबर जब से लिया गया तो पीटी में बहुत ऐसे प्रॉब्लम्स थे, इम्प्योरिटीज़ थे जो प्योर हो गया। तो इस कॉज को जानना है, चलिए अब समझिए। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन देयर अरेंजमेंट इन डिफरेंट ऑर्बिट। कहने का मतलब है केमिकल प्रॉपर्टीज किसी भी एलिमेंट्स के उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एटम में उसके अरेंजमेंट के बेसिस पे वैरी करते हैं। अलग अलग ऑर्बिट में अलग अलग नंबर्स में इलेक्ट्रॉन्स को प्रेजेंट रहते हैं। उस प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे केमिकल प्रॉपर्टीज को हम लोग डिफाइन करते हैं। इलेक्ट्रॉन को लूज करना गेन करना इस पर भी डिपेंड करते हैं। चलिए आगे। The number of electrons in an atom is equal to that of proton and the number of proton is known as atomic number, which is unique. You have to remark this point, which is unique for each element. Hence atomic number is more fundamental property, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, आई नहीं आएगा, property than atomic weight. So number of electrons in an atom जो होते हैं वो प्रोटॉन के इक्वल में होते हैं और प्रोटॉन वी हैव ऑलरेडी नोन दैट प्रोटॉन के जो नंबर होते हैं एटॉमिक नंबर के इक्वल में होते हैं। सो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन एंड फॉर न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन एंड दैट इज इक्वल टू नंबर एटॉमिक नंबर। सो Z बराबर E बराबर P और E बराबर P बराबर Z। देन एटॉमिक weight of two elements can be almost same. Atomic number दो elements के can be same. For example, atomic weights of calcium and argon 40.1 and 39.9 respectively. So we can say that atomic number can be different, but their sometimes their weight is equal, but it means they are not similar in properties, chemical properties, but there are no similarities between two elements. What I am saying, दो elements के atomic number लगभग कभी कभी similar हो सकते हैं but दोनों के chemical properties similar नहीं हो सकते हैं। इत्तेफाक से ये हो जाता है कभी कभी, कैलकुलेशन है, एलिमेंट्स है, नेचर में है, कुछ भी हो सकता है, बट केमिकल प्रॉपर्टीज उसके इलेक्ट्रॉन पे ही डिपेंड करता है। जैसे कैल्शियम का 20 होते हैं, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, ठीक। बट आर्गन का होता क्या है कि इसके जो 18 होते हैं
एटॉमिक नंबर Z बराबर 18, ओके, बट वैलेंस इलेक्ट्रॉन 0 होते हैं बिकॉज दे हैव ऑक्टेट, दिस एलिमेंट हैव complete fulfill their octet and complete, but the calcium have incomplete valence electron, but argon had complete, so it is stable, it is not stable. This element require octet or this element can lose 2 electron for their octet. तो हम लोग कह सकते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज जो होते हैं उसके डिफरेंट हो सकते हैं, डिफरेंट होते हैं, बट उसके वेट कभी कभी सिमिलर हो जाते हैं. देन सेकेंड एग्जाम्पल वी टेकन द position of hydrogen is not justified even in modern periodic table and it is called a Rugg element. Why? We have already discussed on hydrogen that their position was not cleared or not justified even in modern periodic table में भी नहीं किया गया. Why? Because they have only one valence electron and they behave sometime as alkali elements or sometime as halogen elements, so they call as Rugg elements. And the meaning of Rugg means meaning we can say the naughty, sometimes behave alkali or sometimes behave as halogen, so we can call Rugg elements. Hydrogen, what is their solution of that question? Hydrogen has only one electron in the first cell, therefore it becomes stable either by losing an electron like alkali metals or by gaining an electrons like halogens. हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, they have only one electron, and this electron can be lose or this element can gain one electron. If this element can gain electron, it behave like halogen, but if this element can lose or if this element losing their one electron, then we call that this element have properties like alkali metals, because alkali metals always losing their electrons, understand? Since, let me continue on this paragraph. Since it has similarities in chemical properties with alkali metals as well as halogen, its position is not justified even in modern periodic table and called Rugg element. So this element containing this type of nature or properties, so these have not any justified place or fixed place in periodic table even in modern periodic table, understand? So called as Rugg elements. And another example we taking, why do chemical properties along period vary? chemical properties क्यों वैरी करते हैं किसी भी पीरियड में, बट इन ग्रुप दे हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज फॉर ऑल एलिमेंट्स इन अ ग्रुप. ग्रुप में सबके लिए सेम होते हैं बट पीरियड में वैरी करते हैं. तो चलिए जानते हैं और समझते हैं व्हाट इज द मेजर डिफेक्ट और इम्पोर्टेंस ऑफ दिस केमिकल प्रॉपर्टीज दैट वैरीज इन पीरियड, और क्या इंपॉर्टेंस है क्या नहीं है और कैसे वैरी करता है देखते हैं. Chemical property of an element is due to electron present in valence shell. Chemical properties जो वैरी करते हैं, पहले ही कुछ एग्जांपल में मैं बताया हूँ कि वैरी करता है. किसी भी केमिकल प्रॉपर्टीज को वैरी करने के लिए या केमिकल प्रॉपर्टीज डिफाइन करने के लिए उसको इलेक्ट्रॉन को हम लोग लेते हैं. अगर इलेक्ट्रॉन को चेंज करते हैं तो किसी भी एलिमेंट के उसके केमिकल प्रॉपर्टीज में वेरिएशन आएंगे. सो पीरियड में ऐसा वेरिएशन देखने को मिलता है कि उसके वैलेंस शेल में ऑलवेज चेंजेस होते रहते हैं. जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज करते हैं डिक्रीज करते हैं तो उसके बेसिस पे घटते बढ़ते हैं. एलिमेंट्स ऑफ द सेम पीरियड पॉजेस डिफरेंट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, दैट इन अ पीरियड फॉर अ सर्टेन पीरियड different element have their different valence electron, but in a group they have only one type of valence electron. In alkali elements only one their valence electron, then we can
say that they have only one type of character, and the alkaline earth element in a group, they have only two. So in a period, that property not gaining, it means period have not properties as that, like as that. So valence electron define their properties of chemical properties, hence their chemical properties vary along period. So अंडरस्टैंड व्हाट आई एम से, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज पीरियड के अलॉन्ग वैरी करता है, समझ में आ गया। तो केमिकल प्रॉपर्टीज उसके इलेक्ट्रॉन के चेंज होने के बेसिस पर ही उसके केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होते रहते हैं। सो अब अगला एग्जांपल लेते हैं। हाउ डज द मैग्नीट्यूड ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इन्फ्लुएंस द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एन एलिमेंट। ये सभी क्वेश्चंस आते रहे हैं बीच में, इस पर कंसेप्ट अब बनाने की जरूरत है। हाउ डज मैग्नीट्यूड ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इन्फ्लुएंस द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एलिमेंट। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसे इन्फ्लुएंस होते हैं, कैसे इन्फ्लुएंस होते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बेसिस पे। इस पर डिस्कशन हुआ था, लेकिन एक बार और कर लेने में क्या बुराई है, सभी को किए हैं हम लोग, लेकिन और अच्छा से कंसेप्ट बनाना है, क्योंकि एग्जामिनेशन में हम लोग को क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, बनाना है। सो द न्यूक्लियस हैज पॉजिटिव चार्ज एंड हेंस इट अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द एटम। न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज होते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव को अट्रैक्ट करेंगे। ऑलवेज आई एम टेलिंग दैट इन अ न्यूक्लियस हैव पॉजिटिव चार्ज, दैट पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन इन देयर सेल। तो इलेक्ट्रॉन जो सेल में है उसको अट्रैक्ट करते हैं। तो देखिए, as the distance of electrons from the nucleus increases, the attraction experienced by electrons because of the nuclear charge decreases। न्यूक्लियर चार्ज के कारण वो अट्रैक्ट होते थे। जैसे जैसे हम लोग डिस्टेंट जाएंगे, डिस्टेंट यानी दूर पर जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन जैसे पहला ऑर्बिट में है तो उसके फोर्स अलग होंगे, तीसरा में अलग होंगे, चौथा में अलग होंगे। तो डिस्टेंस बढ़ते जाएंगे तो अट्रैक्शन घटते जाएंगे। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी न्यूक्लियर चार्ज के इफेक्ट घटते जाएंगे, ठीक। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, द नेट न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन experienced by the electron is called effective nuclear charge। यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर में जो चार्ज होते हैं उसके इफेक्ट नेट घटता बढ़ता है। जैसे कि अगर दूर जाते हैं तो घटता है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस होता है उस समय। द ग्रेटर द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज द हायर इज द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एन एटम। अगर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा इफेक्टिव होगा, बहुत ज़्यादा होगा, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बड़ा होगा तो हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो जाएगा किसी भी एटम के लिए। समझ में आए? तो अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। प्रेडिक्ट द पोजीशन एंड प्रॉपर्टीज like metallic and non-metallic character and oxidation reducing capacity of an elements with atomic number 35 in PT periodic table। तो हम लोग को प्रेडिक्ट करना है पोजीशन प्रॉपर्टीज। जैसे पोजीशन प्रॉपर्टीज हो गया, प्रॉपर्टीज में हो गया मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर, ठीक है। नॉन मेटालिक कैरेक्टर हो जाएगा। उसके बाद ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज पता करना है, और फिर एटॉमिक नंबर दे दिया है 35। तो 35 के लिए देखते हैं क्या, एलिमेंट्स विथ एटॉमिक नंबर इज 35 ब्रोमीन, ठीक है। तो हम लोग को ब्रोमीन पता चल गया 35, एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हम लोग देखते हैं क्या होता है इसका। 2 8 18 18 32 ऐसे होता था। तो देखिए 2 8 18, उसके बाद में जो इलेक्ट्रॉन बच गया 7 बच गया, because 2 8 10 10 18 30 28 7 35। So bromine is 35 and their configuration is also given here. Bromine belongs to 5th 17th group halogen। Due to this electronic configuration, bromine has a strong electron affinity because 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज़्यादा रहेगा, इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये स्टेबल हो जाएगा। सो इलेक्ट्रॉन के अंदर में इसके
इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हो जाएंगे, बिकॉज इसके अगर कॉन्फ़िगरेशन डिटेल में देखेंगे तो इसके जो 1 2 3 ये चौथा में है, फोर्थ पीरियड में है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी प्रोटॉन इसके 32 हो जाएंगे। तो 32 प्रोटॉन इस पर ज़्यादा इफेक्ट दिखाएंगे। सो कोई इलेक्ट्रॉन होगा तो इस पर आराम से अट्रैक्ट हो जाएगा, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बढ़ जाएगा। हेंस इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कि इलेक्ट्रॉन लेगा तो खुद को क्या करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट है, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद को रिड्यूस हो जाएगा। सिंस ये इलेक्ट्रॉन को लेता है, यानी कि अगर हाइड्रोजन है इसके अंदर में 7 बैलेंस में 7 है, तो ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो क्या हो जाएगा, ऑक्टेट हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। दूसरे को क्या है, वाई अगर है तो इस पर पॉजिटिव जाएगा दूसरे को, इट्स रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है। सिंस ब्रोमीन है 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इट इज नॉन मेटल, इसके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो मेटल का प्रॉपर्टी होता है इलेक्ट्रॉन लूजिंग, बट इसके पास है इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी, सो इसके पास जो कैरेक्टर है उसके बेसिस पे ये नॉन मेटल हुआ। और ये क्या हो गया, दूसरे को क्या करेगा, यहाँ पे एक रिमार्क है, रिड्यूसिंग बार बार मैं बोला हूँ, उस पर आप लोग गौर किए, रिड्यूसिंग मतलब दूसरे को रिड्यूस करता, बट ये रिड्यूसिंग नहीं है, ऑक्सीडाइजिंग है। ऑक्सीडाइजिंग, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, सेल्फ को रिड्यूस करेगा, तो सेल्फ रिड्यूस बट अदर ऑक्सीडाइज, तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो प्रयास इसका डेफिनेशन ही होता है, डेफिनेशन कि दूसरे को ऑक्सीडाइज अगर कर दे तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बट खुद को रिड्यूस करता है तो फिर भी उसको कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दूसरे को रिड्यूस करता है तो रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक, तो एजेंट दूसरे के लिए काम करता है, सो ये उसी के लिए शूट करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। चलिए अब आगे चलते हैं। राइट द, अगला एग्जांपल क्या है, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मोस्ट स्टेबल कैटायन ऑफ द फोर्थ पीरियड एलिमेंट विच हैज लोवेस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यू, जस्टिफाई योर आंसर। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग को निकालना है मोस्ट स्टेबल कैटायन ऑफ फोर्थ पीरियड एलिमेंट विच हैज लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी कम होते हैं, जस्टिफाई योर आंसर। चलिए देखते हैं क्या बात है। The element belonging to group first or first have least ionization energy potential value in period. Since it has only one valence electron, monopositive cation is the most stable cation. The element belongs to fourth period, hence the electronic configuration of the element cation of the cation is 288. समझ में आया कि क्या कहने का मतलब है, एलिमेंट जो फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करता है इसके पास बहुत ही कम है, बहुत ही कम आयनाइजेशन पोटेंशियल है, और क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है मोस्ट स्टेबल कैटायन ऑफ द फोर्थ पीरियड ऑफ एलिमेंट विच है लोएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो लोएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल कहने का क्या मतलब है कि पीरियड के सबसे लेफ्ट पोर्शन में, सबसे लेफ्ट पोर्शन में जाना है, तो लेफ्ट जो सबसे लेस्ट जो आयनाइजेशन एनर्जी है किधर मिलता है, लेफ्ट पोर्शन में, यानी फर्स्ट ए ग्रुप में। ठीक है, तो फर्स्ट ए ग्रुप में जब जाएंगे हम लोग तो क्या पाएंगे हम लोग, सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी और पोटेंशियल, जिसके पास ओनली वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, द मोस्ट क्या होते हैं, मोस्ट पॉजिटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं, तो मोनोपॉजिटिव कैटायन मिलेंगे, द मोस्ट स्टेबल कैटायन मिलेंगे, द एलिमेंट बिलोंग्स टू फोर्थ पीरियड, और यहाँ पहले ही क्वेश्चन में कहा गया फोर्थ पीरियड से, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, उसके लिए कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे अगर तो आएगा 288। ठीक है, तो हम लोग को समझ में आना चाहिए कि क्यों बोले हैं, क्योंकि अगर एक ही इसके पास है, हम लोग जान गए कि फर्स्ट ए के पास है तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी एक ही होंगे, तो जाहिर सी बात है जो ये 3 सेल का है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो जो फोर्थ में है इसके ऑक्टेट पूरे हैं,
जो फोर्थ में आएंगे एक इलेक्ट्रॉन होंगे वैलेंस शेल में, तो वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो यही एक इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, तो हम लोग को कॉन्फ़िगरेशन भी पता इसी तरह चल गया कैसे। एक इलेक्ट्रॉन है वैलेंस में, वही सबसे कम आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या है, तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन एक हो जाएंगे और एक होंगे तो इसके कॉन्फ़िगरेशन भी हम लोग 2881 कर दिए, आराम से हम लोग को पता चल गया। तो इसका ऑक्टेट भी पूरा हो गया, सब कुछ पता चल गया, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए हाउ इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इज रिलेटेड टू रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट, हाउ डज इट वेरी इन ग्रुप। देखिए रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होते हैं, किसी भी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी को हम लोग जब डिफाइन करते हैं तो मेटल के लिए करते हैं। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर जो होते हैं मेटालिक प्रॉपर्टीज हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, उसी के लिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर डिफाइन करते हैं। हाउ डज इट वेरी इन ग्रुप, और ये ग्रुप में कैसे वेरी करता है उस पर हम लोग अब डिस्कशन करेंगे। चलिए इस पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इज डिफाइंड एज अ टेंडेंसी ऑफ द एलिमेंट टू लूज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर जैसे मैंने डिस्कशन किया था पहले भी कि हाउ दिस इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर वेरीज, तो इलेक्ट्रॉन लूज करना दैट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। तो इलेक्ट्रॉन लूज करना रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज, दूसरे को रिड्यूस करने के बराबर है, सेल्फ को ऑक्सीडाइज करना है, तो ये भी हम लोग को यहाँ मेंशन करना है रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी कैसे हुआ। तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इज एबिलिटी टू गिव अप इलेक्ट्रॉन, यहाँ देखिए गिव अप, टू गिव अप इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी क्या हो जाएंगे, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी मीन्स टू गिव अप इलेक्ट्रॉन, दूसरे को इलेक्ट्रॉन को देना, एंड बाय वर्च्यू ऑफ दिस एबिलिटी इट रिड्यूसेस अदर एलिमेंट। तो अगर दूसरे को, अगर ए हो गया, ये बी हो गया, ये मेटल हो गया, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन इसको देता है, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन देता है तो इसको रिड्यूस कर दिया, क्योंकि इसके पास जो देता है डोनर पॉजिटिव कहलाता है, और जो गेनर होता है, जो गेन करता है, एक निगेटिव आ जाता है। सो बाय वर्च्यू ऑफ दिस एबिलिटी टू रिड्यूस अदर एलिमेंट, रिड्यूसिंग मतलब दूसरे को निगेटिव चार्ज ला देना, उस पर बैठा देना, और सेल्फ को ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज मतलब जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो, ठीक है, यानी दूसरे को दे देना। तो क्या हुआ यहाँ पे समझ में आ गया, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इज डिफाइंड एज द टेंडेंसी ऑफ द एलिमेंट टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इज its ability to give up electrons and by virtue of this ability to reduce the other element। इतना समझ में आ गया। The greater the electropositive character, more is the more its reducing property। तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी जिसके पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ज़्यादा होता है, तो रिड्यूस करने की प्रॉपर्टी उसके पास सबसे ज़्यादा होता है। इन अ ग्रुप रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। देखिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है ना, टॉप से बॉटम बढ़ते जाते हैं, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर टॉप से नीचे बॉटम जाते हैं तो बढ़ने लगता है। सो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी भी टॉप से बॉटम जाने के बाद बहुत तेजी से बढ़ता है। तो ये बात को आप लोग को याद रखना है। ये जितने एग्जांपल्स कराए हैं, तो ये एग्जांपल्स आप लोग को बहुत ही कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। अब कोई भी क्वेश्चन बनाइए, बना सकते हैं, दिक्कत नहीं होगा। और अब नेक्स्ट जो होगा एक्सरसाइज कराएंगे, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम लोग चलेंगे केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। डियर स्टूडेंट, आप लोगों को कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत हो, प्लीज़ कमेंट कीजिए क्या दिक्कत है, सोल्व करूँगा। और सारे परेशानी होते हैं स्टूडेंट्स के, वो भी मैं टैकल करूँगा, समझाऊँगा। तो निफिक्र होकर पढ़िए, टेंशन मत लें। लॉकडाउन का जो प्रेशर है उसमें मत पड़े, चैनल के साथ जुड़े रहिए। जो स्टूडेंट्स भी अगर कोई क्लास में पढ़ता हो उसको सजेस्ट कीजिए, अगर इस चैनल के साथ जुड़ेंगे तो उसको सावधानी से, कोई दिक्कत नहीं होगा, सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब कमेंट में लिखिए सर इनके लिए ये लेक्चर नहीं बन रहा है, उनके लिए चाहिए। मेडिकल के स्टूडेंट हो, आईआईटी के स्टूडेंट हो, जो आगे चलकर इंजीनियरिंग मेडिकल में जाना चाहता है, तो वो सब आराम से आकर इसमें जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। सभी लेक्चर मिलेंगे,
मेरे साथ बने रहें, इस चैनल के साथ बने रहिए, देखते रहिए अचीवर्स क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।